दोस्तों, अक्सर जो शातिर अपराधी और पेशेवर अपराधी होते हैं वो पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब भी हो जाते हैं। कभी कभी कामयाब होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। अगर एक घरेलू महिला पुलिस की आंखों में धूल झोंके और वो भी 1 साल तक, तो आप क्या कहेंगे? जिसका जुर्म की दुनिया से दूर दूर तक का कोई रिश्ता न हो, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप क्राइम अब तक 302 को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर इसी तरह की सारी सत्य घटनाएं आती हैं जो बहुत मेहनत के बाद मैं लेके आता हूँ। इसलिए मेरे सारे जो वीडियो होते हैं वो 10 दिन में, 5 दिन में या हफ्ते भर में आते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज ये कहानी शुरू करते हैं जो एक महिला, जो घरेलू महिला है उसकी, और उसके किस कारनामे थे और उसने पुलिस को कितने सारे धोखे दिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना है असम की। असम की राजधानी गुवाहाटी में यहाँ एक थाना पड़ता है जिसका नाम है नूनमाटी। 29 अगस्त को एक महिला जो अपना नाम वंदना कलिता बताती है, वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसका पति अमरजोत डे और उसकी सास शंकरी डे कहीं लापता हो गए हैं। उसने उनको खोजने की बहुत कोशिश की, उसके रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन किया, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। मगर अब वो इसलिए पुलिस के पास आई है कि वो पुलिस उन दोनों को खोज निकाले। और उसने ये भी बताया कि उसकी पति और सास के अलावा उनका कोई नहीं है। पुलिस ने, और साथ ही साथ वो घड़ियाली आंसू भी बहाने लगी। पुलिस ने उस महिला को आश्वस्त किया कि वो उन दोनों के फ़ोटो दे दे और साथ ही साथ आप चिंता मत करें, पुलिस उन दोनों को जल्दी खोज निकालेगी। और उस महिला को थाने से घर भेज दिया गया। वो महिला वापस आ जाती है। पुलिस ने उससे लिए जो दोनों फ़ोटो थे गुमशुदा के, उनको सारे पुलिस थानों में सर्कुलेट कर दिया और साथ ही साथ जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी उनका प्रिंट और उनकी गुमशुदगी की तलाश जारी एक विज्ञप्ति दे दिया। आखिरकार जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए दोनों गुमशुदा थी उन लोगों की खोज शुरू कर दी। समय गुजरता रहा, पुलिस को कहीं से कोई क्लू या सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच 4 माह गुजर गए। तो यह घटना अगस्त की थी। अब नवंबर आ चुका था। नवंबर में एक व्यक्ति नूनमाटी थाने में पहुंचता है और वो खुद को अमरजोत डे का कजिन बताता है। वो पुलिस को बताता है कि उसके कजिन और आंटी के गायब होने में अमरजोत डे की पत्नी का हाथ हो सकता है। इसकी जो वजह यह बताता है कि उसकी आंटी के खाते से हाल ही में पैसों का लेन देन हुआ है। साथ ही साथ वो यह भी बताता है कि वंदना का जो चाल चलन है वो ठीक नहीं था, जिसको लेकर आए दिन घर में पति पत्नी में झगड़ा होता था। पुलिस को यहाँ से एक क्लू मिला था। पुलिस जिस महिला को लाचार समझ रही थी, अब पुलिस के शक के दायरे में थी। अतः पुलिस ने उस महिला का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल दिया और वंदना को अपने रडार पर ले लिया। इसका नतीजा ये निकला कि वंदना अपने एक पुरुष मित्र के साथ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस दोनों को थाने ले आई और पूछताछ करने लगी। पहले तो दोनों इस बात से इनकार करते रहे कि इस गुमशुदगी में उनका कोई हाथ है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की तो दोनों टूट गए। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और साथ ही साथ इस अपराध में उनका एक और साथी है
उसका भी नाम बता दिया। इसके बाद जो कहानी सामने आई दोस्तों, वह सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए और आपके उड़ जाएंगे। वंदना ने बताया कि 12 वर्ष पूर्व उसकी शादी अमरजोत के साथ लव मैरिज हुई थी। उसके घर वालों ने पहले तो वो शादी स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में अमरजोत डे की माँ जो शंकरी डे थी, उसने वंदना को अपना बहू स्वीकार कर लिया और शंकरी डे अपने बहू और बेटे के पैसे से भी मदद करती थी। कुछ समय बाद वंदना और अमरजोत के बीच मनमुटाव होने लगा। इसका असर यह हुआ कि आए दिन घर में कलह होने लगा। घर का माहौल अब तनावपूर्ण रहने लगा, जबकि वंदना की सास उसे काफ़ी समझाती और उसका साथ भी देती थी। घर का तनावपूर्ण माहौल कुछ सब कम हो, इसके लिए वंदना ने अपनी सास से नौकरी करने की इच्छा जताई, तो शंकरी डे ने उसको नौकरी करने के लिए इजाज़त दे दी। कुछ ही दिनों बाद वंदना ने एक जिम में ट्रेनर की नौकरी मिल गई। यहीं वंदना की मुलाकात धंती डे और अरूप डे के साथ हुई। ये दोनों भी जिम में बॉडी बनाने के लिए आया करते थे। इनकी ट्रेनर थी वंदना। धीरे धीरे इन लोगों में दोस्ती हो गई और फिर जल्द ही जिस्मानी रिश्ते भी बन गए। इस बात की खबर जब अमरजोत डे को लगी तो वह आग बबूला हो गया। उसने यह बात अपनी माँ शंकरी डे को भी बता दी। जो शंकरी डे अभी तक वंदना का साथ दे रही थी, वह अब उससे आग बबूला होने लगी। बस तभी से वंदना के दिमाग में एक खौफनाक साजिश ने जन्म लिया। उसने सोचा कि क्यों न पति और सास को ही उनकी जिंदगी से निजात दिलाई जाए और उसके बाद पूरे घर और पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन सिर्फ खुद वो हो जाएगी। और ऐश करने के लिए उसके पास 2 पुरुष मित्र हैं, धंती डे और अरूप डे। इस साजिश के तहत उसने धंती और अरूप डे से बात की और उनको अपने जिस्म का लालच दिया और साथ ही साथ 5 लाख रुपए देने की पेशकश की। बस जिसे सुनकर दोनों तैयार हो गए। अब वंदना को सही समय का इंतज़ार था। वह सही समय उसको जल्द ही मिल गया। एक दिन उसका पति अमरजोत डे गुवाहाटी से बाहर गया और घर में सिर्फ वह और उसकी सास थी। वंदना ने पहले अपनी सास को चाय में बहुत सारी नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी और फिर जब उसकी सास अचेत हो गई तो वंदना उसकी छाती पर बैठकर तकिए से उसका नाक और मुंह दबा दी। शंकरी डे थोड़ी देर तड़पने के बाद शांत पड़ गई। तब वंदना ने अपने दोनों दोस्तों को फ़ोन कर बुला लिया। उसके बाद तीनों ने शंकरी डे के शरीर के कई टुकड़े किए और उनको पॉलिथीन में पैक कर धंती डेका की कार की डिक्की में डाल दिया। फिर आसाम से बाहर अरुणाचल प्रदेश की सीमा को पार किया। वहाँ पहाड़ी जंगल में अलग अलग जगह उन पॉलिथीनों को फेंक दिया कि क्यों इसको शायद जंगली जानवर खा जाएंगे। और वापस आकर गुवाहाटी लौटकर निश्चिंत हो गए। 3-4 दिन बाद जब अमरजोत डे वापस आया तो उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वंदना बोली कि वह अपने एक रिश्तेदार के गई है, लेकिन 2 दिन से उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया। मगर जब रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन किया तो पता चला कि वो कहीं पहुँची नहीं, वापस भी नहीं लौटी थी। तब दोनों पति पत्नी ने शंकरी डे की तलाश शुरू कर दी, मगर उसका कोई पता नहीं चला। 3-4 दिन बाद वंदना और उसका पति अमरजोत डे अपने पुराने फ्लैट पर गए और वहीं रात को रुक गए। बस इसी मौके की तलाश में वंदना थी। वंदना ने वही पैटर्न अपने पति के लिए भी अपनाया जो अपनी सास के लिए अपनाया था।
उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खाने में मिला दी और अमरजोत डे को खाना खिला दिया। जैसे ही अमरजोत डे नींद के आगोश में जाने लगा तो वंदना ने अपने दोनों दोस्तों धंत्री डेका और अरूप डेका को फ़ोन करके फ्लैट पर बुला लिया और उनसे कहा कि वे लोग अपने साथ चापर, पॉलीथीन और तेज धारदार चाकू लेकर उसके पुराने फ्लैट पर पहुंचे। फ़ोन उठाते ही दोनों उसके फ्लैट की तरफ निकल गए। वहां पहुंचकर तीनों ने पहले शराब पी, फिर अमरजोत को गले में नायलॉन की रस्सी डालकर फंदा लगा दिया और कुछ ही देर में अमरजोत के प्राण पखेरु उड़ गए। और फिर तीनों ने उसके शरीर के 5 टुकड़े किए और उनको पॉलिथीन बैग में पैक किया। पैक करने के बाद धंत्री डेका की वही कार जो उसकी शंकरी डे को ले गई थी उसकी डिक्की में डाला और फिर रात को ही मेघालय की तरफ चल पड़े। असम का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब अमरजोत के शरीर के टुकड़े उन लोगों ने मेघालय के जंगलों में अलग अलग जगह फेंक दिए, वापस आसाम आ गए और चैन से रहने लगे। मगर अमरजोत डे का कजिन नवंबर में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं पहुंचता तो इन दोनों हत्याओं की गुत्थी अनसुलझी रह जाती। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और जो मोबाइल ट्रेसिंग की थी इसका इस्तेमाल किया था तो ये तीनों को पकड़ लिया। फिर जब इन तीनों ने पूछा गया तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया। दोस्तों, इन लोगों से जो चापर और जो इन लोगों ने लाश ठिकाने वाली गाड़ी और मेघालय पुलिस और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस से सहयोग से उन जगहों शंकरी डे और अमरजोत डे के शरीर के कुछ अवशेष बरामद किए, उनका डीएनए मैच कराया, जिसके आधार पर दोनों शंकरी डे और अमरजोत डे के रूप में पहचान गई। और साथ ही साथ वंदना और धंटी डेका और साथ ही उसका अरूप डेका को गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन तीनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना, अमरजोत और वंदना, जिससे प्यार, धोखे और बदले की सच्ची कहानी है। अब आपको कैसी लगी कमेंट करें। आपसे फिर वही प्रार्थना, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मिलता हूँ किसी ऐसी ही सत्य घटना के साथ, तब तक आप लोग सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।